हालेलुया। तो बहुत लोगों को मालूम नहीं कि परमेश्वर कहाँ पे है, प्रभु कहाँ पे है, परमेश्वर कहाँ पे, परमेश्वर कहाँ पे, आत्मिक दुनिया में, स्पिरिचुअल रैम में परमेश्वर, स्वर्ग में परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन हम कहाँ पे, हम धरती में। परमेश्वर का देखो, जितना भी परमेश्वर का सेवा करता है, ध्यान से सुनो, जितने भी लोग आप लोग प्रभु का सेवा करते हो, तो अपना बुलावट को पहचानना है, हम लोग कौन है, अपने आप को पवित्र रखने, सेपरेट रखने। प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने ये कहा कि हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, ताकि तुम निरंतर मेरा सेवा करते रहो। हालेलुया। प्रभु ने कहा है तुम निरंतर मेरे बने रहना, ताकि तुम मेरे बनते रहो, मेरा सेवा करते रहो। प्रभु ने क्या कहा है, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को सेपरेट करो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे लोग हैं, ताकि तुम मेरा सेवा करो, मेरा नियम के अनुसार चलो। हालेलुया। तो परमेश्वर, हालेलुया, जैसा जैसा हम परमेश्वर का नियम के अनुसार यदि हम चलते, तो उतना परमेश्वर हमको आशीष देता है, उतना बरकत देता है परमेश्वर। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, बहुत लोग को परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का प्रेम को, तो बहुत लोगों को महसूस होता ही नहीं है, सिर्फ मुँह से यीशु यीशु बोलता है, परमेश्वर बोलता है। लेकिन तो हमारा जो पिता तो कैसा है, उसका इच्छा क्या है, तो हमको तो पता ही नहीं है। हालेलुया। हम जब भी उसका इच्छा को जानने के लिए, एक मिनट ना, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू। चलो फिर वापस चालू करेंगे हम लोग, सब लोग आगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जी। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमको जानता है, परमेश्वर हम सबको जानता है, पहचानता है। क्या हम प्रभु को पहचानता है? क्या परमेश्वर को पहचान रहे? हालेलुया। क्या हम प्रभु को जान रहे? परमेश्वर कौन है जान रहे हम? हमको क्या पता है परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन की क्या है, तो क्या हम जान पा रहा है? परमेश्वर हमको सब कुछ जानता है। हमको तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने चुना है। वो क्या, इसमें पवित्रताई और निर्दोष बनने के लिए परमेश्वर ने इफिसियों 1:4 मिलेगा, इफिशियंस 1:4। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने पवित्रताई में और निर्दोष होने के लिए परमेश्वर ने तो हमको चुना है परमेश्वर ने। हालेलुया। और वो हमको जानता है। क्या हम प्रभु को जानना है? क्या हम परमेश्वर को जानना है? क्या प्रभु को जानते हो परमेश्वर कौन है? क्या परमेश्वर को आप महसूस किया, फीलिंग किया? क्या आपको प्रभु मिला, परमेश्वर मिला? क्या प्रार्थना में प्रभु मिला? क्या प्रभु के साथ एनकाउंटर हो गया? आप मिले, परमेश्वर से मिले। हालेलुया। हम संडे चर्च में जाते हैं, जुम के टाइम में जुम में आते हैं, 15-20 मिनट प्रार्थना करके छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर संसारी जीवन जीता है, संसार की चीज संसारी सोचता है, संसारी चीज संसार का जीवन जीता है, अपने नियमों से चलता है, अपनी ये करता है, बातें बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कि हमको सिर्फ प्रार्थना टाइम में प्रभु मिले। पवित्र आत्मा परमेश्वर 24 आवर हमारे साथ
पवित्र आत्मा रहता है। परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? तो पवित्र आत्मा दिया, होली स्पिरिट दिया है परमेश्वर। हालेलुया, वो हमारे साथ रहते हैं। वो कब तक रहेगा? यदि तुम बुराई करोगे खराब तो पवित्र आत्मा रहेगा। पवित्र आत्मा बोलता है बेटा प्रार्थना करने का प्रार्थना करने का समय अभी 6 बजे आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया, हमको परमेश्वर का आशीष ब्लेसिंग लेने के लिए, ये करने के लिए आपको भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। कुछ लेने के लिए कुछ करना चाहते हो, प्रभु को मिलना चाहते हो, ठहराना चाहते हो, आपको क्या पहला भूखे और प्यासे होना पड़ेगा परमेश्वर में। उसके बाद तो परमेश्वर आपका प्यास को बुझाएगा, परमेश्वर आपका इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी इच्छा है ही नहीं, हमको प्रभु को मिलना इच्छा नहीं है, पवित्रता में रहने का इच्छा नहीं है। हालेलुया, प्रभु को जानने की इच्छा नहीं तो परमेश्वर क्यों अपना ये करेगा, प्रकट करेगा, क्यों रिवील करेगा परमेश्वर? वो नहीं करता है। किसको चाहिए? हमको चाहिए। चंगाई किसको चाहिए? हमको चाहिए। छुटकारा किसको चाहिए? हमको चाहिए। बच्चे का आशीष किसको चाहिए? हमको चाहिए। हम जब भी ब्लेसिंग हो जाएंगे, आप जब भी ब्लेसिंग हो जाओगे, फायदा आपका ही है, आपका ही फायदा है। हालेलुया, परमेश्वर हर चीज़ को सबको देने के लिए तैयार है। हर चीज़ देने के लिए प्रभु तैयार है, तो इसके लिए कोई कीमत चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं है। रोमियो 8 का 32 वचन कहता है, रोमा से 32 वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को नहीं रख छोड़ा तो बाकी तुमको क्या कुछ देगा नहीं। हालेलुया, जो परमेश्वर जो बेटे ही दे सकता है, वो परमेश्वर बाकी हमको सब कुछ दे सकता है। एक ही चीज दे सकता है प्रभु, जो बेटा दे सकता है। बेटे को लेके जाओ बोलिए, बेटे को यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया, तो बाकी चीज भी हमको क्यों नहीं देगा? इसके लिए तो फ्री में नहीं मिलेगा, स्वर्गीय चीज फ्री में नहीं मिलेगा। याद रखना, स्वर्गीय चीज के लिए अच्छा सुनो मंजू दादा, स्वर्गीय चीज की स्वर्ग का जो चीज है बहुत कीमती है, प्राइस है, प्राइस। हालेलुया, परमेश्वर जो भी हमको देना चाह रहा है उसके लिए आपको प्राइस चुकाना पड़ेगा, मूल्य देना पड़ेगा, मूल्य आधा करना पड़ेगा। उसके बाद प्रभु आपको देगा, परमेश्वर देगा। तब तो मार्केट में जाते हो, पैसा लेके जाते हो, तो आप क्या करते हो? मार्केट में पैसा देते हो, उसके बाद वो क्या करता है? तुम्हारा पैसा लेता है, तो उसके बाद सामान देता है। हालेलुया, तो उसी तरह आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो तो आपको पहला मूल्य अदा करना पड़ेगा। हालेलुया, पास करना पड़ेगा, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। परमेश्वर ने 24 घंटा हमको दे दिया है। परमेश्वर ने 24 घंटे में हम प्रभु को कितना समय देता है। पवित्रता में रहना पड़ेगा, बुराई पाप छोड़ना पड़ेगा, अपना आदत को बदलना पड़ेगा, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए पवित्रता में होके आप परमेश्वर के साथ तो आशीष ले सकते हैं। हम छोड़ना कोई चाहता नहीं, हम देना कुछ चाहता नहीं, सिर्फ मांगते रहता है, परमेश्वर से मांगते रहते हैं, प्रभु से मांगते रहते हैं। और बार बार बोल रहे तुम गलत कर रहे हो, अपना दास को प्रकट कर रहा है। अपना दास तुम्हारा पास्टर लोग, तुम्हारा कोई भी मैन ऑफ गॉड लोग यदि तुमको करेक्शन कर रहा है, तुमको सुधार रहा है, तो उसका बुरा मत मानना। ये परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातें करते हैं। बहुत लोग समझते नहीं है। हालेलुया, किसी का जीवन देख के पर बोलता है वो गलत रास्ते में चल रहा है, अभी मेरे को जीवन दे दिया, अभी भी बुराई करता है, अभी लड़ाई करता है, अभी झगड़ा करता है, अभी बुराई करता है, अभी गुस्सा करता है। वो लोग को बोल, और वो अपना दास को बोलते हैं। आपको भी बोल सकता है, आपको भी परमेश्वर और दूसरा करता है तो तुम्हारा आत्मिक आंखें को खोल देगा परमेश्वर। हम लोग सारी चीज दिखता है लेकिन देख नहीं पा रहे। बाइबल कहता है देख रहा था सही, यीशु मसीह कहता है तुमने देखा लेकिन तुम उसको देख नहीं पाए तुमने। हालेलुया, देखा था सही, जाना है, लेकिन उसमें उसको पहचान नहीं पा रहा है। परमेश्वर के पास आने के बाद भी तो हम उसको पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया, कान से भी सुना है,
आंख से भी देखा है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। अब मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है। अभी जो गुड़ का है ना, गुड़ का, यहाँ तो गुड़ का खाने वाला कोई नहीं है। गुड़ का में क्या लिखा है? गुड़ का पैकेट में लिखा है इसको खाओगे तो कैंसर हो जाएगा। कंपनी ने क्या कर दिया? कंपनी ने बोला कि इसको गुड़ का को खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, और उसमें गुड़ का पैकेट में कैंसर का भी फोटो लगा के रखता है। आदमी का पूरा मुंह में पूरा कैंसर है, कैंसर हुआ हुआ, तभी लोग खाता है। क्यों? अंधे हैं। शैतान ने वो लोग का आँख को अंधा करके रख दिया है, वो लोग का दिमाग को अंधा करके रख दिया। हालेलुया। अभी सिगरेट में क्या लिखा है? धूम्रपान करोगे तो तुमको कैंसर हो जाएगा बोल के डायरेक्ट लिख दिया। क्या कंपनी ने धोखा दिया? वो नहीं दिया। गुड़ का में बोल के लिखा है। गुड़ का में क्या लिखा है? गुड़ का आता है कितना? 10 रुपया का। लोग शराब पीता है, शराब आता है कितने का? मानो 20-25 रुपया का पैक आता है। हाँ, तो शैतान ने, ध्यान से सुनो, शैतान ने 10 रुपया का सामान देके, 20 रुपया का सामान देके लोगों का जिंदगी को लूट रहा है, लोगों का जिंदगी को नाश कर रहा है, लेकिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। कंपनी कभी धोखा दिया। कंपनी ने बोला है अब ये खाओगे, हाँ तम्बाकू खाओगे तुमको कैंसर हो जाएगा, सिगरेट पियोगे तम्बाकू, हाँ तुमको कैंसर हो जाएगा बोल के कंपनी डायरेक्ट बोल रहा है। हालेलुया। कंपनी कोई भी किसी को भी नहीं फंसा रहा है, कंपनी वो डायरेक्ट बता दे रहा है, लेकिन लोग खाता है। क्यों? इसका मतलब है कि शैतान ने लोगों के ऊपर में पर्दा डाल दिया है। हालेलुया। अभी चर्च में लोग जाता है, क्यों छोड़ता है? मैं आप तुमको बताना चाहता हूँ। दारू पीने वाला छोड़ता है, तम्बाकू खाने वाला छोड़ता है। वो लोगों को पता चलता है जब भी वहाँ पे जाएगा, परमेश्वर को उपस्थिति में जाएगा, गॉड का प्रेजेंस में जाएगा, परमेश्वर का लाइट लोग ऊपर आएगा, उसके बाद हाँ तभी बोलेगा हाँ हम लोग तो बहुत गलती कर रहे हैं। ये खाना तो पहला कितना सालों से वो खाते थे वो लोग, सिगरेट पीते थे, तम्बाकू खाते थे वो लोग ने। जैसा परमेश्वर को उपस्थिति में गया तो वो लोग आदमी की आंखें खोल दिए। जब तक परमेश्वर को उपस्थिति में नहीं गए थे तब तक शैतान ने पट्टी बना के रखा था। हालेलुया। शैतान ने बोला खाओ पियो, मरने के बाद कुछ मिलता नहीं, यही बोल रहा था। जैसा प्रभु के पास गया, परमेश्वर को उपस्थिति में गया तो लोगों को पता चला हाँ ये खाना तो अच्छा नहीं है, ये तो गलत है। सारे वो लोग ने छोड़ दिया। तो लाइट आया ना, तो प्रकाश आ गया, इसलिए लोगों ने क्या कर दिया? वो छोड़ दिया। तो इसी तरह हालेलुया। माइक बंद करो, आपने माइक बंद करो, परवेज माइक बंद कर तुम्हारा। सुनो, उसी तरह सुनो, सुनो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। हालेलुया। उसी तरह हम लोग भी, बहुत लोग देखो, बहुत लोग अंधे अंधे, बहुत लोग का अभी तक दिमाग खुला नहीं है। शैतान ने वो पर्दा लगा के रखा है। प्रभु के पास आने के बाद भी, हाँ, परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर को नियम कैसे करने जानने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद लोग क्या करता है? शराब पीता है। कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू खाता है, कोई गाली बकता है, खराब चीज करता है। ये लोग अभी तक आदमी का आंखें खुले ही नहीं है। हालेलुया। तो ये लोग क्या सोचते हैं हम प्रभु का सेवा करेंगे? नो 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 नो। बाबा परमेश्वर बहुत पवित्र है, परमेश्वर प्रेम है। ये नहीं कि प्रेम मतलब कोई भी बुराई करने को ले आके मेरा आराधना स्तुति कराओ, मेरा सेवा कराओ। वो चलती, इसीलिए तो चर्च में प्रभु का शक्ति सामर्थ नहीं है ना। होली स्पिरिट आते नहीं है, पवित्र आत्मा आते नहीं है। याद रखना, जितना भी मैन ऑफ गॉड होना दो, परमेश्वर को बच्चे होना दो, परमेश्वर ने हमको अलग किया। परमेश्वर ने, क्योंकि उसका सेवा करने के लिए पवित्रताई में अलग किया उसने। यदि तुम बुराई करते हो, तुम्हारा बुराई करने का आदत है, तो ये परमेश्वर का मजबूरी नहीं, मजबूरी है तुम्हारा, मजबूरी है, हमारा मजबूरी है।
प्रभु कहता है मेरा, अगर तुम मेरा सेवा करना चाहते हो ना, सब कुछ छोड़ो और मेरे पास आओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेला लोग ने क्या बोला? यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ के आओ। वो लोग मच्छी पकड़ने वाला थे, मछुआरा थे, सिगरेट पीने वाला थे, गालियां बकने वाला थे, बुराई करने वाला थे। हालेलुया। लोगों को धोखा देने वाला थे, चिड़चिड़ापन थे, गुस्से वाले थे। यीशु ने कहा यदि तुम मेरा सेवा करना चाहते हो, मेरा पीछे आना चाहते हो, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे आओ। हालेलुया। याद रखना, एक बात लिख के रखो, परमेश्वर ने हमको, जब भी हम प्रभु को जीवन दिया तभी परमेश्वर ने ग्रहण किया हमको। हालेलुया। क्या अभी प्रभु ग्रहण कर रहा है हम लोग को? क्या प्रभु ग्रहण कर रहा है? हमारा निकम्मा काम के कारण से जो प्रभु को जो घृणा आने जो काम है अभी भी हम जो कर रहा है तो प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। याद रखने की बात है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे अंदर जो खराब चीज को अभी जीवन भर में परमेश्वर ये नहीं करेगा। हालेलुया। पर बोलेगा जब तक ये लोग नहीं बदलेगा ना, एक फुटे कौड़ी वालों को आशीष नहीं मिलेगा। जितना भी जाओ, जितना भी मुझे पुकारो। चलो यशायाह 59 निकालो, चलो। हालेलुया। ये जो वचन है ना मेरे लिए भी है, सबके लिए। यशायाह 59 निकालो। यशायाह 59। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो यशायाह 51:1, यशायाह 59 का 1-2, यशायाह 59 का 1 और 2। देखो प्रभु क्या कहता है, सुनो ध्यान से सुनो। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, न वो बहरा हो गया है कि सुन न सके। हमारा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुन रहा? अभी यहाँ पे जवाब है। परमेश्वर हमारा उद्धार क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे जवाब है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे खुश क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जवाब है। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर किसी को उठा सकता है परमेश्वर, लेकिन हमारा बुरी कर्म के कारण से परमेश्वर हमको हाथ नहीं लगाता। अभी यहाँ पे 2 में लगा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हमारा बुरा निकम्मा चाल चलने के द्वारा कारण से परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर से हमारा बुरी कर्म के द्वारा, बुरे कामों के द्वारा, निकम्मा चाल चलन के द्वारा, तो हमारे काम को द्वारा परमेश्वर से दूर कर दिया, अलग कर दिया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हमारा अधर्म का काम क्या है? क्या हम प्रभु के पास आने के बाद भी लोगों का चुगलियां करते हैं, गालियां मारता है, गुस्सा करता है, परमेश्वर के साथ का बुराई, परमेश्वर का दास का मैनम करके बुराई करता है, अभिषेक दास का बुराई करता है। हालेलुया। याद रखना, सिर्फ मुझ यीशु बोल के नहीं होता है। परमेश्वर ने मनुष्य को भी प्रेम करना है, तो परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जब तक तुम मनुष्य को प्रेम नहीं करते हो तो प्रभु को प्रेम कर नहीं सकते। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि तुम्हारा कोई बुराई करता है उसको प्रेम करो, लेकिन उसका बुराई में साथ मत देना। हालेलुया। यदि तुमको कोई नफरत करता है, तुमको देखने में पसंद नहीं करता है, तुम्हारे साथ झगड़ा करते रहता है, बाइबल में क्या लिखा है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसका संगति मत करो, उससे अलग रहो, लेकिन उसको भाई बहन आपने जान के उसको चिताओ, ताकि उसको पता चलेगा, उसको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक वचन देंगे। हालेलुया। इसके बाद में वचन देखो, क्योंकि तुम्हारे हाथ, देखो 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि
वो नहीं सुनता। हालेलुया। यदि आप चाहते हो परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुने तो लाइफ को, जीवन को बदलना पड़ेगा, पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, पूरी तरह से। तुम्हारा गुस्सा परमेश्वर को कोई कुछ नहीं रखता है, नहीं चलता है। तुम्हारा बुराई मुंह से गालियां बकना प्रभु को नहीं चलता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा बुराई तुम्हारे पास रखो। हालेलुया। लग रहा है ना, वचन लग रहा है ना, यही तुमको आत्मिक बनाएगा। यही अंत के टाइम में तुमको ऐसा परमेश्वर के साथ जोड़ेगा। यही वचन तुमको स्वर्ग राज लेके जाएगा। हालेलुया। आजकल बहुत लोग सेवा करना चाहता है, सेवा, हमको सेवा चाहिए। मैं क्या सोचता था मालूम? मैं सोचता था तो पहला शुरू में बोला था ये लोग जैसे करते हम भी कर सकते हैं, ये जो पिचिंग करता है ना मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा लगता था। अभी पता चला, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। हालेलुया। तो पास्टर थे मेरे, उसके पास मैं था, तो मेरे को ऐसा लगता था ये जैसे प्रीचिंग करता है मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अब भी पता चला नहीं, यदि तुम परमेश्वर का काम से अलग किया गया है तो तुमको मरना पड़ेगा, सारे में मरना पड़ेगा। जब तक बलिदान नहीं करता है, याद रखना, मैंने बलिदान किया है, मेरा चर्च को मैंने बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया है, मेरा जीवन को मैंने सेक्रीफाइस किया है, बलिदान किया है, ताकि मैं हमेशा प्रभु का सेवा करते रहूं, प्रभु को खुश करूं। जीवन में बहुत ऊंचा चढ़ा आने के बाद भी मैंने अपने आप को, अपना मुंह को कंट्रोल रखा है, मैंने अपने गुस्से को मैंने कंट्रोल रखा है। मैं अपना मन में, अपना दिल में दर्द को लेके चलता हूँ। हालेलुया। लेकिन तो मुंह खोलता नहीं मैं। क्यों खोलता नहीं? क्योंकि प्रभु का सेवा कर रहा है। यदि मैं भी खुद बुराई करना लगाऊंगा तो प्रभु मेरे पास नहीं आएगा, प्रभु मेरे साथ नहीं है। बुराई करने वाले से प्रभु बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। बाइबल कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं सुनता है। देखो वचन नहीं सुनता। तुम्हारे अधर्म के कान से उसका कान ऐसे बहरा हो गया कि वो नहीं सुनता है। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलता है। देखो, जीभ से, मुंह से। परमेश्वर का आराधना कहां से होता है? मुंह से। हालेलुया। पंजाब में अब पहला मेरे साथ पंजाब का बहुत बच्चे लोग ज्वाइन हुआ था। तो उसके बाद में मीटिंग को बार इधर उधर जाने लगा, तो बीच में जुम्मे ये हुआ था, तो हमारा हुआ था। वो टाइम में एक सिस्टर का पूरा फैमिली क्या करते थे? प्रभु का आराधना स्तुति करते थे। हालेलुया। तो मुझे पवित्र आत्मा ने क्या बोला? वो लोग को पूछ, उसका मुंह से गंदा चीज निकल, वो तो प्रभु का आराधना स्तुति कर रहा है ना, उसका मुंह से उसको पूछ, उसका मुंह से गंदा चीज निकलता कि नहीं, खराब चीज निकल रही? मैं बोला बेटी तुम प्रभु का आराधना स्तुति, उसका पति कर रहा है, बच्चे कर रहे, ये भी कर रहे, अब प्रभु का आराधना स्तुति पुलपिट में जाके मैंने बोला पापा जी हम प्रभु का आराधना स्तुति करते हैं। मुझे पवित्र आत्मा क्या बोला? वो जो लोग को कैसे आराधना स्तुति करते। मैं बोला बेटी तेरा मुंह से गंदा चीज निकलता, गाली निकलता कि नहीं? ऐसा बोलते उसने सब कुछ बोला। खाली उसने बोला मेरा पति तम्बाकू खाता है, बच्चे लोग झगड़ा करते हैं, हाँ, बच्चे लोग खराब मुंह से गंदा गंदा बातें निकलता है, मारपीट करता है, और मेरा मुंह से भी निकलता। मैं बोला बेटी ये प्रभु का ना, तू ड्रामा कर रहा है, तुम ड्रामा कर रहे परमेश्वर का, तुम परमेश्वर का ड्रामा कर रहा है तुम लोग। तो उन्हें तुरंत रो के मेरे सामने अंगीकार किया उसने, घुटना का। आज ऐसा लोगों को परमेश्वर बढ़ाता। आज गलती लोगों को गलती बताने के बाद भी वही काम बार बार करता है।
याद रखना, परमेश्वर की तरफ से धन भी आता है, धन प्रभु की तरफ से धन आता है। प्रभु का सेवा तुम जब भी अच्छा से नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर प्रभु का धन भी आता है। हालेलुया। कोई तुमको बता रहा है, तुम्हारा तो आत्मिक आंखें खुला नहीं, तुम सोचते हो हम दुनियादारी भी करेंगे, हम प्रभु का भी सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। बाबा ऐसा नहीं होता है। तुरंत उसने रोया, घुटना टेका, पापा जी मुझसे बहुत गलती हुआ, आज परमेश्वर मेरे आपके द्वारा मेरे जीवन में बातचीत कर रहा है। तुरंत उसने सरेंडर किया। हालेलुया। तो उसके बाद वो लोग अभी याद रखना, जितना भी परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया, सबका जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। प्रभु ने क्या कहा है, परमेश्वर बदलाव चाहता है। हम प्रभु के पास आया, हाँ, क्या टेस्ट मनी है, क्या प्रभु को महिमा दे रहा है, क्या टेस्ट मनी बोलो, हाँ, क्या किया प्रभु के लिए बोलो, परमेश्वर के लिए क्या फायदा किया, क्या फायदा किया, प्रभु के लिए कोई फायदा किया? तुम आपने लिए मांगे, आपने बच्चे के लिए मांगे, तुमको परमेश्वर ने बच्चा दिया, बच्चे का आशीष दिया, तो दूसरा के लिए तुमने प्रार्थना किया, दूसरे के बारे में सोचा? याद रखना, ये धरती में ध्यान से कान खोल के सुनो, अगर ये धरती में आप कुछ नहीं खोलते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग बंद है। सुनना है परवेज, हेलो पाकिस्तान, पास्टर परवेज, आवाज आ रहा है मेरा? ध्यान से सुनो, माइक बंद मत करो, हाँ ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्या आपने क्या गवाही है बोलो, क्या गवाही है आपका? हमारा गवाही क्या है? प्रभु क्या फल दिया परमेश्वर? परमेश्वर ने तो फल लाने के लिए बोला है। क्या फल है परमेश्वर? याद रखना, जब जब हम अच्छा काम करता है तभी प्रभु को महिमा मिलता है। बुराई करने वाला फिर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाता है, और गाँव को बार 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 कोतरते रहता है, दर्द होता है प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छा खासा तुमको शरीर दिया। परमेश्वर ने परमेश्वर को उपस्थित बैठने के लिए बहुत सारी चीज चाहते हैं हम लोग, बहुत कुछ चाहिए हमको। अभिषेक भी चाहिए, कलीसिया भी बढ़ना चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन बलिदान कुछ नहीं है। अगले टाइम में बलिदान के बारे में बोल रहा हूँ। सेक्रीफाइस, बलिदान, समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। बलिदान इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है। बिना पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री, सेवकाई, जहां पे प्रभु नहीं है, वो यहूदी फरीसी लोग का आराधना स्तुति ऐसे ही है। और यीशु मसीह ने क्या कहा है? जब तक स्वर्ग से सामर्थ, क्या बोला है? जब तक स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओगे तब तक जेरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। आपको प्रभु के साथ बने रहना। दुख आना दो, सुख आना दो, प्रभु कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, प्रभु के साथ बने रहने। हर समय, हर चीज का एक समय आता है, समय। परमेश्वर सही समय में आपको दे देगा। परमेश्वर कभी भी मत सोचना परमेश्वर तुमको रोज ब्लेसिंग करता है। जब सुबह प्रार्थना बैठते हो तो प्रभु ब्लेसिंग करेगा, रात को करते हो, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद 1 साल के बाद वो लोग का रिजल्ट आता है। कितना आता है? 1 साल के बाद। अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको वापस लगाना है। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, ठीक है? सबके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो अभी मैंने जितना भी आपको वचन बताया, तो आप कहाँ पे हो अभी? आपका लेवल क्या है? क्या लेवल है आपका? आपको आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा आपको बाबा। हर चीज बढ़ता है, प्रभु में बढ़ता है। हर चीज परमेश्वर के साथ जुड़ के, पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता रिश्ता करके
अपना जीवन को अलग करके अपने आप को नम्र करते, अपना शरीर को मारते कूदते बस में ले आते, तो आपको चलना पड़ेगा, क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। और यह समझने कितना दुखशाली है। याद रखना, सबका जीवन में दुख है, मेरा जीवन दुख है, सबका जीवन दुख है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो लोग क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलता मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। हम दुख के समय में कि दुख के समय भी उतने ही प्रभु को प्रेम करने, उतने प्रभु के साथ रहने, सुख के समय में भी उतने प्रभु के साथ। ऐसे लोगों को परमेश्वर रेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु बढ़ाते हैं। अगर परमेश्वर कुछ नहीं दे रहा है, तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन रहा है, तभी भी तुमको उतने ही काम करते रहने, उतने ही प्रार्थना में समर्पण करते रहने आपको। हालेलुया। उतने ही समय देने, उतने ही परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, तो आपको रिश्ते जुड़ते रहने। हालेलुया। मसीह जीवन क्या है मालूम? मसीह जीवन मेहनत का है, मेहनत है, मेहनत करोगे तो प्रभु से पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे परमेश्वर से। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने मेहनत करके देखा। क्योंकि मैं बोलता हूँ प्रभु इतना कब तक करते रहने का, प्रभु को पूछता है। ये कभी खत्म नहीं होता है बाबा। आपका प्रार्थना, आपका समर्पण कभी, ये जीवन भर आत्मिक चीज कभी खत्म नहीं होता है। वो इसको करते रहना जीवन भर। हालेलुया। जीवन भर आपको करना है। हमारे चर्च में ब्रदर आता था, 10 महीना बहुत प्रभु के साथ चलाओ, फास्टिंग किया, प्रेयर किया, अन्य भाषा में प्रार्थना किया। 10 महीना के बाद प्रार्थना बंद। मेरे को बोलता है मैंने 10 महीना किया, 10 महीना बहुत बड़ा बात कर रहा था मेरे से। अभी उसको दुष्टात्मा में अटैक किया मन में। याद रखना, कभी भी परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति किसी का जीवन से निकल के चला जाता है तो सडनली दुष्टात्मा आता है। अभी दुष्टात्मा से ग्रस्त हो। अगर वो कंटिन्यू करता था तो ये समस्या आता था। बाबा मुझे भी बहुत बढ़ना है, परमेश्वर मुझे परफेक्ट बना है, मुझे बहुत सीखना है, मुझे बहुत बढ़ना है, बहुत सुधारना है, बहुत मेहनत करना है, सबको करना है। हालेलुया। परमेश्वर सिद्ध है और कोई भी सिद्ध नहीं है। तो हमको धीरे 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 करके तो हम प्रभु के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। तो 10 महीना में अभी तक करता था तो कहां से कहां पहुंच जाता था बोलो। जब भी आप प्रार्थना, सुनो ध्यान से सुनो, हेलो, बाद में करो, तुम बाद में करो। हालेलुया। जब भी हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, तभी हम एक ऊंचाई में जाते हैं। जब तुम प्रार्थना करना छोड़ते हो या तुम नीचे जाते हो, डाउन में जाते हो, फिर कमजोरपन। हालेलुया। एक हफ्ता प्रेयर नहीं करके देखो तुम्हारा जीवन कहाँ लॉस होता है। मैंने बोल के बंद मत करो, ठीक है, करते रहो। एग्जाम्पल दे रहा हूं। हालेलुया। मैं कभी बाहर को मीटिंग को जाता हूँ, जाते पे समय हो जाता है, बाद में थोड़ा थक जाता है, टाइम दे पाता नहीं है। तो सुबह थोड़ा मेरे को बहुत कमजोरपन होता है सुबह। उसके बाद में प्रार्थना करते जाते हैं तो उसके बाद फिर ही वही उपस्थित आते हैं, वही परमेश्वर का शक्ति आता है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तभी हमको शक्ति सामान मिलते रहता है। जब हम प्रार्थना को छोड़ देता है उसके बाद फिर ही वो शक्ति फिर कम होता है, तो कम हो जाएगा, फिर दुष्ट आत्मा शैतान अटैक करना शुरू करेगा। मुझे तो कभी दुष्ट आत्मा अटैक नहीं किया, कर ही नहीं सकता है, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, क्योंकि मैंने शैतान को जीता है। कैसा? प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने जिताया।
यदि शैतान से जीतना चाहते हो तो पूरी तरह से सरेंडर करो अपना लाइफ को, नहीं तो शैतान तुम्हारा लाइफ को लेके जाएगा, पकड़ के लेके जाएगा, तुमको खींचेगा, अपने पास खींचेगा। शक्तिशाली बनो, सामर्थ्य बनो। शक्तिशाली मतलब नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने वाला शक्तिशाली नहीं है। हमारे गांव में, नेपाल में, मैं बहुत छोटा था, तो एक अंकल थे, सबको गाली मारने का, सबको झगड़ा करने का, सबको धमकी देने का, ऐसा करता था। तो मैं क्या सोचता था टाइम में, ऐसा बोलने वाला तो बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, ऐसा धमकाने वाला तो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा सोचता था मैं पहला। अभी पता चला बोलो तो कमजोर है, चुप रहने वाला कौन है। यदि तुमको कोई तुम्हारा बुराई करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, यदि तुम उस टाइम में चुप बैठते हो, तुम बलवान हो, बोलो कमजोर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या आपको क्या किया, प्रभु ने आपको शक्ति दिया, परमेश्वर ने। हम लोग साथे साथे पक्के हो जाते हैं। जितना जितना समस्या, दुख, तकलीफ, समस्या हमारे जीवन में आता है, तो हम साथे तो मजबूत होते हैं। मेरा जीवन मिनिस्ट्री में उठा चढ़ा बहुत कुछ आ रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन मैं हर दिन आत्मा में नया होते जा रहा हूँ। आत्मा में हर दिन मुझे बल मिल रहा है, शक्ति मिला है, क्योंकि मैं सह रहा हूँ उसको। मुझे भी दुख होता है, मेरा आंख से भी आंसू आता है, मेरा अंदर में, कलेजा में बहुत, मेरा दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन सहता हूँ। क्यों? कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं दूसरे के साथ क्यों मुंह लगना चाहूँ? तो दूसरे के साथ मुंह लगेगा तो कैसा ब्लेसिंग मिलेगा? हालेलुया। सब लोग पहला पत्रस 3 निकालो। पहला पत्रस। ऐसे ऐसे बातों को सीखना, तभी आपका जीवन चेंजिंग हो जाएगा, तभी बदल जाएगा। पहला पत्रस 3 हॉस्पिटल 3। हालेलुया। नहीं, जेम्स रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम एक वचन देखते हैं, पहला पत्रस 4:1 देखे। तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? हालेलुया। देखो क्वेश्चन है, देखो, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? वचन कहते हैं कहां से आया लड़ाई झगड़ा? वचन कहता तुम तो प्रभु में, तुमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो वो दिन सारी तुम्हारा बुराई चीज को, सारी चीज को, तुमने लड़ाई झगड़ा को, बुराई को, सारी चीज को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। क्या लिखा है? तुम में लड़ाई, पहला पत्रस हालेलुया। सब लोग है क्या इधर? बंद हुआ? हाँ, ओके। पहला पत्रस 1 में, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? देखो सब लोग, देखो, चलो आप नाम में वीडियो चालू करो। चलो चालू। हालेलुया। आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है आप लोग को?
चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ चलो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पहला पत्रस 4:1। चलो चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। चलो अपना माइक बंद करो। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद।